बीआरएस के खातून अरकान के बारे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरे के बाद असेंबली में तकरीबन 45 मिनट तक जबरदस्त हंगामा देखा गया। बीआरएस के अरकान ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। आखिरकार स्पीकर प्रसाद कुमार को ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करने पर मजबूर होना पड़ा। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बीआरएस के कारगुजार सदर वो रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ऐवान में इजहार ख्याल कर रहे थे। वो फॉर्मर सिटी के ताल्लुक से हुकूमत को चंद तजावीज और मशवरे पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंद ओहदेदारान डाउ से सरमायाकारी से मुतालिक हुकूमत को गुमराह कर रही हैं। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मदाखिलत की और कारगुजार सदर बीआरएस के टीआर से कहा कि वो दूसरों पर यकीन ना करें, बिलखुसूस ऐसे अफराद पर जो दूसरी जमातों से बीआरएस में शमूलियत इख्तियार किए हैं। खुसूसियत के साथ अपनी पीछे बैठी हुई बहनों पर यकीन ना करें, बसूरत दिगर आपको जुबली बस स्टेशन पर बैठना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी का इशारा साबिक वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की तरफ था, जो कि कारगुजार सदर बीआरएस के टीआर के पीछे बैठी हुई थीं। चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स पर शदीद एतराज करते हुए बीआरएस के अरकान अपनी नशीस्तों से उठ गए और पोडियम तक पहुंच गए। बीआरएस के अरकान ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में वजीर उमूर मुक़न्निना श्रीधर बाबू ने मदाखिलत की और दिफा किया कि चीफ मिनिस्टर ने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपके पीछे मौजूद अफराद पर यकीन ना करें। श्रीधर बाबू ने कहा कि इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, हत्ता के ऐवान से बाहर के भी अफराद हो सकते हैं। बीआरएस के अरकान ने असेंबली की मुतादिद अपीलों के बाद स्पीकर ने सबिता इंदिरा रेड्डी को बात करने के लिए माइक दिया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किस जमात से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने मुनहरिफ अरकान के ताल्लुक से ऐवान में बहस का मुतालिबा किया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस्तफसार किया कि उन्होंने अपने सियासी करियर में किसको धोखा दिया है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि जब रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, बाहैसियत बहन, मैंने उन्हें आशीर्वाद किया कि आप मुस्तकबिल में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके बावजूद वो शख्सी तौर पर मुझे निशाना बना रहे हैं और बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। जब बीआरएस के अरकान मुतवातर नारे बुलंद कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर ने अपने जवाब में एतराफ किया कि साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि अवामी जिंदगी में बहुत सारे उमूर पर मुबाहिस होते हैं। चीफ मिनिस्टर के जवाब से बीआरएस के अरकान मुतमईन नहीं हुए और दोबारा पोडियम तक पहुंच गए। बीआरएस के अरकान के मुतालिबात पर स्पीकर ने बरहमी जाहिर की और कहा कि ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। बीआरएस के अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मदाखिलत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबिता इंदिरा रेड्डी को वजीर बनाया था और उन्हें 2014 के इंतखाबात में टिकट भी फराहम किया था। बदकिस्मती से इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो हमारी मुतवातिर अपीलों के बावजूद अपनी शख्सी फायदे के लिए बीआरएस में शामिल हो गई। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मैंने सबिता इंदिरा रेड्डी को ये बावर कराने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2014 में कायद अपोजिशन मुंतखब किया है। अगर वो बीआरएस में शामिल हो जाती हैं तो मैं इस ओहदे से महरूम हो जाऊंगा। इसके बावजूद सबिता इंदिरा रेड्डी ने एक ना सुनी और मुझे नुकसान उठाना पड़ा। हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान के दरमियान बहस जारी रही। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये कहते हुए ऐवान से रुखसत हो गए कि वो नए गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात के बाद वापस आएंगे और तमाम सवालात के तफसील से जवाब देंगे। अरकान के दरमियान बहस का सिलसिला जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया।